आज तक मनुष्य समाज को अली और बजरंगबली की सिर्फ शक्तियाँ दिखाई गई। मैं भक्ति दिखाने की कोशिश करूँगा। शक्ति जो है वो स्त्री है, ज्ञान है वो पुरुष है और भक्ति बच्चे हैं। अर्थात शक्ति और ज्ञान, स्त्री और पुरुष बच्चे को जैसी शिक्षा देंगे अर्थात भक्ति को, वो वैसा ही सीखेगा। चाहे धरती को स्वर्ग बनाने की शिक्षा दो या नर्क बनाने की, वो तो भक्ति है। उसके पास अपना कुछ नहीं है। जो ज्ञान और शक्ति सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवार नियोजन की खोज 1952 में हो गई थी, जिससे मनुष्य को पता चल गया था कि बच्चे पैदा करना उसके बस में है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी दुनिया की आबादी पिछले 63 वर्षों में 300 से 800 करोड़ हो गई। आबादी भले ही आप 800 करोड़ से 1600 करोड़ कर लो, लेकिन ध्यान रहे धरती तो वही रहेगी जितनी है। आप रहने के लिए घर बनाओ या खाने के लिए फसल उगाओ, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री। मेरे दादाजी कहते थे, नारी से नर पैदा हुआ, नारी नर की खान। जिसमें मैंने अपनी दो पंक्तियां मिलाई है। नारी से नर पैदा हुआ और कर बैठा अभिमान, अपनी शक्ति की शिक्षा का करने लगा गुणगान। जैसे हर एक देश, हर एक धर्म और अब तो हर एक भाई या हर एक रिश्ता। और आज वर्तमान ऐसा आया कि मुश्किल में पड़ी है मनुष्य समाज के भविष्य की जान। पैसे ने ऐसा खेल रचाया कि जीवित रहते हुए भी टेंशन में है हर इंसान। जिस दिन धरती पर एक भाषा, एक शिक्षा और एक कानून होगा, धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। आज मनुष्य समाज के पास हर टेक्नोलॉजी है, बस कमी है तो प्रेम के रास्ते की, सही दिशा की। मैं तो कहूँगा, शक्ति से शक्ति टकराएगी तो विनाश ही होगा। अगर शक्ति से भक्ति टकराएगी तो शायद भक्ति मर जाएगी। परंतु अगर शक्ति भक्ति की बात सुन लेगी तो शायद टकराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर भक्ति से भक्ति टकराएगी फिर तो शांति ही शांति है, प्रेम ही प्रेम है। मैं तो यही कहूँगा कि एक नासिका की सांस शक्ति की है जो हमें जीवन देती है, और दूसरी नासिका की सांस ज्ञान की है जो हमें बताती है कि हम अभी भी जिंदा हैं। और इसके नीचे हमारा मुंह जो पेट भरने के साथ साथ अपने विचार, ज्ञान या भावना प्रकट करने के काम भी आता है। यही है मेरे शिव, जो सत्य और प्रेम के स्वामी हैं। आप हैं सबके, सब हैं आपके। ईश्वर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। कर्तव्य भावना से ऊंचा है। मैं तो यही कहूँगा, जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। और ये प्रश्न सबके लिए, क्या हमें इतिहास या पूर्वजों की नफरतों को लेकर लड़ना चाहिए या भविष्य के नागरिकों के लिए प्रेम की शिक्षा का निर्माण करना चाहिए। आज ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु युद्धों की तरफ बढ़ती हुई दुनिया तथा महिलाओं के प्रति गिरी हुई मानसिकता को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि मनुष्य समाज को राजनीति नहीं बल्कि प्रेम नीति की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान से ही कर्म या आविष्कार होते हैं।